ये नई सीरीज खजानों के बारे में है, खुदा के खजानों के बारे जो उसकी तख्लीकात में है। तो हम देखने जा रहे हैं अलास्का के जीते जागते खजानों को। हम यहाँ कनाडा में खुदा की तख्लीकात में मौजूद हैं और खुदा की तख्लीक एगी रीच की हैरत अंगेज हरकत को फिल्मा रहे हैं। बर्फानी रीछ सर्द इलाकों में रहते हैं और उन्हें सर्द मौसम के लिए डिजाइन किया गया है। ये रीछ जितने बड़े होंगे उतना ही बेहतर अपने जिस्म की हरारत को इस्तेमाल करेंगे। ऐसा जानवर हमारे खालिक ने हैरत अंगेज तौर पर तख्लीक किया। मूज हिरन खानदान का सबसे बड़ा मेंबर है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक एंटेलोप एक दिन में 1 इंच से 1.5 इंच तक भी बढ़ सकता है। लोमड़ी की सुनने की काबिलियत बहुत अच्छी है। वो बर्फ के कई इंच नीचे हल्की हल्की हरकत का भी पता लगा सकती है। ये जमीन के बरकी मकनातीसी निजाम को इस्तेमाल कर रही है। इसने आखिर ये कहां से सीखा? ये बहुत हैरत अंगेज है। भेड़िए बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं जहाँ का दर्जा हरारत -40 तक हो सकता है। ये नाकाबिले यकीन चीज है। खुदा ने हयातियात को अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए तख्लीक किया है। किसी चीज के इर्तिका के लिए आपको इतलात उसके जीन्स में शामिल करना पड़ती है। खूबसूरत और वराबोलियस और ऑस्ट्रेलियस इस बात की याद दिलाते हैं कि एक मोहब्बत करने वाला खुदा है जो हमारी परवाह करता है और इस खसूसी मंसूबे पर उसका पाक हाथ है। सी ऑटर और जाइंट सीवीड के माबैन एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है और खुदा ने उसको इस तरह से डिजाइन किया कि उसके नाक और कान दोनों बंद हो जाएं। सी ऑटर हमारे खुदा की देखभाल और हमदर्दी की एक और मिसाल है। जिस तरह से वो काम करता है आप उसकी मुताबिकत नहीं कर सकते। सी ओटर हमारे खुदावंद की देखभाल और हमदर्दी की एक और जिंदा मिसाल है हमारे तख्लीककार की। जैसे वो काम करता है हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये नई सीरीज खजानों के बारे में है। खुदा के खजाने जो हम उसकी तख्लीक में देखते हैं। तो अब हम क्या करें इन खजानों का? तो हम इनकी कद्र करें, हम इनका मुतालिया करें जैसे कोई किसी कीमती पत्थर की करता है या शायद अपनी कार की करता है या अपने पालतू जानवर की। तो हमें वक्त निकालना है उन चीज़ों को देखने के लिए जो कि ख़जाने के लिए है, क्योंकि लोग अक्सर जाते हैं ख़जानों की तलाश वगैरह के लिए भी। तो वो क्या देखते हैं? वो ख़जाने ढूंढ रहे हैं और हमें भी खुदा की तख्लीक में ख़जानों को ढूंढना चाहिए। हमें चाहिए कि उनके बारे में मुतालिया करें, तहकीक करें और चाहिए कि लोगों को उसकी तख्लीक की हैरत अंगेज़ बातों के बारे में बताएं। और हमारा खुदावन चाहता है कि हम उसकी तख्लीक की हिफाजत करें, उसका अच्छे से मुतालिया करें। तो हम जायज़ा ले रहे हैं इन जिंदा खजानों का जो कायनात के खालिक ने तख्लीक किए, यानी जिंदा खजाने अलास्का के। ये पेचीदा डिज़ाइन जो कि तख्लीक में है मेरे लिए बहुत ही आम है, बल्कि दर हकीकत ये बहुत ही कलीदी हैं मेरी सोच को बदलने में। एक इर्तिकायत पसंदियत से खालिक हकीकी की ताज़ीम को मानने वाले में जब मैंने मुतालिया किया तख्लीक का और ये एहसास किया कि जिंदा चीज़ों को उनका हिस्सा हमसे चाहिए, कोई भी चीज़ महज इर्तिका का नतीजा नहीं, तो उन्हें अमली तौर पर बिल्कुल शुरू से ही तख्लीक किया जाना चाहिए। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कलाम पर यकीन रख सकता हूँ। तो क्या हुआ? खैर, अगर जनाब मसीह ही खालिक हैं बाइबल के हवाले से और हम ये मानते हैं, तभी खुदा को हमारा हक अदा करने का इख्तियार और हक मिलता है। तो इसका मेरे मुताले पर क्या असर पड़ता है? तो मुझे ये सादत मिली उन्हीं दिनों से जब मैंने मुतालिया शुरू किया खुदा की तख्लीकात का, जिसमें शामिल थे जानवर, पौधे, हशरातुल अर्ज़, परिंदे, वो भी उनके मसाकिन में। ये कितनी हैरत अंगेज चीज़ और मुतालिया साबित हुआ। और इस मुताले के नतीजे के तौर पर मैंने ये सोचना शुरू किया कि कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में वाकई मुझे कुछ और भी जानना है, और उसका नाम है अलास्का। लेकिन क्यों? ज़रा आप उन जानवरों और उन पौधों के बारे में सोचिए जो कि अलास्का में है, जो कि जिंदा रहते हैं उस जालिम और बहुत सख्त माहौल में। तो ऐसी क्या चीज़ है उन मखलूक़ात और तख्लीकात में जो कि अपना वजूद बरकरार रखने देती है? तो हम आज बात करेंगे
अलास्का की मखलूक के बारे। कलाम इलाही वाइज की किताब बाब 3 आयत 11 और आयत 8-17 में है कि हम किसी भी चीज के आगाज या इख्तिताम तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे लफ्जों में, हमारा खुदावंद इतना ज्यादा जी शऊर है कि जितना हम पढ़ते हैं उतना ही हमें मजीद मालूमात मिलती हैं। तो हम चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो आइए आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और आप कायनात में जाते हैं तो लीजिए और भी है, और भी जान लीजिए। तो हम क्या करें, मुताला बंद कर दें? नहीं, हमारे पास पढ़ने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। वक्त आ गया है कि नौजवान लोग इन तख्लीकात के बारे में खुदा के तर्जुमान बने कि ये किस कदर हैरत अंगेज हैं। ये वक्त है स्कॉलर्स बनने का, ना कि ये वक्त है वीडियो गेम्स खेलने का, बल्कि ये कि ए खुदावंद जनाब मसीह, क्या आप मुझे इस्तेमाल करेंगे अपने हैरत अंगेज तरीकों में, ताकि मैं दुनिया के साथ बांट सकूं आपकी तख्लीकात के पहलुओं को, जो कि इंसानियत के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। इस इश्तराक का मकसद हो खुदावंद को जलाल देना और हमेशा के लिए उसका हिस्सा उठाना। हम ऐसा कर सकते हैं मुताले के जरिए और तख्लीकात में उसकी करामात के ऐलानात के जरिए से। ये डिजाइन हर तरफ है, हम पहले से देख चुके हैं। तो ये डिजाइन के पीछे कोई डिजाइनर भी तो है, और वो हमारा खुदावंद है, तख्लीकात का खुदावंद। तो प्लीज हमारा साथ दीजिए जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इस सब बहुत ज्यादा हुस्न के बारे और हमारे खालिक के शऊर के बारे में, वो भी एक साथ रखते हुए मखलूकात को, पौधों को, छोटी छोटी चीज़ों को, जो कि वजूद कायम रख सकें ऐसे माहौल में, जो कि है आप अच्छी तरह जानते हैं नामुमकिन है, मगर ये नामुमकिन नहीं है तख्लीकात के खुदा के लिए। खजाने, इनकी क्या अहमियत है, इनकी कद्र की जाती है, इनकी देखभाल की जाती है। अक्सर इन पर गौर व फिक्र किया जाता है और कई बार अपने काम के लिए मुतालिया किया जाता है। चाहे एक जौहरी पत्थर, एक गढ़ा, एक गारी, किसी प्यारे से मिलने वाला तोहफा या यादों के खजाने हमारी जिंदगी में सब खुशी और मुसर्रत का इजाफा करते हैं। कलाम इलाही हमें बताता है कि जनाब यसू मसीह ने तमाम चीजें पैदा की और वो ना सिर्फ तख्लीककार हैं बल्कि सब के लिए नजात दहिंदा भी हैं। उनकी मोहब्बत में उन्होंने इंसानियत को अपने खास तौर पर डिजाइन करदा मखलूकात की खूबसूरती और खुशनुदी का तोहफा दिया। हमारे दिल खुदा के जिंदा खजानों की कद्र और देखभाल का मुताला करते हुए उसकी तारीफ और इबादत में पढ़ते चले जाएं। हम यहाँ कनाडा में खुदा की तख्लीक में मौजूद हैं। एगी कुतबी रीछनी को फिल्मा रहे हैं और उन हैरत अंगेज चीज़ों को जो ये करेगी मार्क डुमास के लिए। और ये रीछनी है इस दुनिया में पहली और आखिरी जो कि ये सब कुछ करती है। ये एगी बहुत मशहूर है, बहुत सारे कमर्शियल्स में आती है और हम बस दुआ करते हैं कि हम इसे फिल्मा सके।
कुत्बी रीछ के बाल होते हैं जो कि हमें सफेद लगते हैं क्योंकि ये सफेद रीछ है, मगर हकीकत में इनका कोई रंग नहीं। ये हैं बेरंग, यानी ये शफाफ हैं बिल्कुल ही। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों? ये सफेद क्यों लगते हैं? क्योंकि रोशनी इस तरह से इनमें से गुजरती है। बल्कि दर हकीकत कुत्बी रीछ को इस बात का पता है कि मेरे ऐसे बाल हैं जो कि बाहर के तमाम लोगों को सफेद दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बिल में छुपे समुद्री जानवर सील पर हमलावर होते हैं। इस समुद्री जानवर के बर्फ में बिल बने होते हैं जहां वो सांस लेने या कभी सतह पर आने के लिए आता है, लिहाजा बर्फानी रीछ इन बिलों को तलाश करता है। ये 4 मील दूर से इन बिलों को सूंघ सकते हैं और फिर ये बिल तक रेंगते हुए जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि उनकी नाक स्याह है, लिहाजा ये अपने अगले पैरों से अपनी नाक को ढांपता है और दबे पैरों से आगे बढ़ता जाता है और ये वहां तक फिसल कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि सील इसको आते देखकर मुतनब्बे हो और खतरा महसूस करे और अपने बिल में वापस चला जाए। लेकिन इसे ये कैसे मालूम है कि इसकी नाक का आखिरी हिस्सा स्याह है? ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। जरा सोचिए कि इसमें इतनी सारी अक्ल आखिर कहां से आई कि ये अपनी नाक को ढांप लेता है जब ये समुद्री सील पर हमलावर होने लगता है, वो भी अपने पंजे से। मेरे ख्याल में ये बहुत ही हैरान कुन है, बल्कि चौंका देने वाला है। बर्फानी रीछ सर्द इलाकों में रहते हैं और उन्हें सर्द इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। उनके कान बहुत छोटे होते हैं ताकि वो जिस्म की हरारत से महरूम न हो जाएं, इसलिए उनका जिस्म सर्द इलाकों में भी गर्म रहता है। उनकी आंखें निस्बतन छोटी और तिरछी होती हैं जो उनकी हिफाजत में मदद करती हैं। जब तेज सर्द हवाएं चल रही हों जिसमें बर्फ के छोटे जर्रे होते हैं जो कि किसी जमी हुई बर्फ के मुंह लगने जैसा हो, बर्फानी रीछ नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर होते हैं। सर्द मौसम में रहने वाले बहुत से जानवरों की तरह बर्फानी रीछ भी बहुत बड़े होते हैं। उनका जिस्मानी साइज निस्बतन बड़ा होता है और किसी हद तक गोल होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्द मौसम में जिस्म की गर्मी का नुकसान जरूरी है, लिहाजा उनके जिस्म की कम सतह से उनके जिस्म का कुल वसी पैमाना जितना मुश्तरका होता है उतना ही बेहतर होता है, ताकि जितने बड़े गोल हों उतना ही बेहतर अपने जिस्म को बचा सके। कुत्बी रीछ बहुत अच्छे तैराक हैं। अपने बड़े बड़े पंजों के साथ वो अगले पंजों को बतौर पैडल और अपने पिछले पंजों को बतौर चप्पू इस्तेमाल करते हैं। मजीद ये कि वो बहुत ज्यादा देर तक तैर सकते हैं। और उन्हें बर्फ से कई मील दूर तक ऐसा करने पर भी जाना जाता है। लिहाजा हमारे पास यहाँ एक जानवर है जो जिंदा रहता है निहायत ठंडे पानी में और वो इसमें घंटों रह सकता है। ये हर तरह से ठीक है क्योंकि खुदा ने उसे इस तरह से बनाया है। इन रीछों का शिकार करने का अंदाज बहुत ही अनोखा होता है। बर्फ में बिल जहां बिलाखिर एक सील सांस लेने ऊपर आती है और ये रीछ वहां बहुत देर तक इंतजार करते हैं। जब सील ऊपर आती है तो बर्फानी रीछ सर फौरन बिल में घुसा देते हैं और अगर बर्फानी रीछ कामयाब रहे तो उन्हें खाना मिल जाता है। इन कुत्बी रीछों के बहुत ही बड़े बड़े पैर हैं और इन पर बहुत खास डिजाइन है। इनके पास खास तौर पर बहुत छोटे डिजाइन होते हैं जिसे पेपलाई कहते हैं। ये छोटे से हिस्से हैं जो इस तरह चिपके होते हैं और ये उन्हें गिरफ्त करने में मदद करता है जब वो बर्फ पर चल रहे हों या बर्फानी तोदों पर चढ़ रहे हों। ये उन्हें इस्तेहकाम देते हैं और इसके अलावा इन पे खास किस्म के बाल भी हैं जो कि इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो गिरफ्त करें। यानी उनके पैरों का डिजाइन ही ऐसा है कि वो बर्फ पर अच्छे तरीके से रह सकें और वो ऐसा करने में बहुत ही कामयाब हैं। और आप कहेंगे कि कितनी मर्तबा जानवरों को समंदर में फिसलना पड़ता है या किसी बर्फानी तोदे से फेंकना पड़ता है या दुश्मन की तरफ फिसलना पड़ता है जो इसके पीछे किसी भेड़िए की तरह आता है। ये रुक नहीं सकता, ये उसकी रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा है। तो इसके पीछे मकसद यह है कि इसने खुद सोचा कि मुझे फिसलते हुए रुकने के लिए कुछ इर्तकाई अमल में से गुजरना चाहिए या कुछ ऐसा बनाना चाहिए। नहीं, ये शुरू से ही है इसके वजूद के लिए। खुदा ने इसे ऐसे ही डिजाइन किया, हर उस चीज के लिए और हर उन हालात के लिए जो कि शायद इसे दरपेश हो। उनके पास खास किस्म की पलकें हैं जो नीचे आती हैं, जैसे कि दोहरी पलकें हों उनकी, और इसे निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं और ये शफाफ भी है। तो ये ज़ेरे ज़मीन चश्मे की मानिद ही हैं
और वो पानी के नीचे बिल्कुल वाज़े देख सकते हैं। लिहाजा उनके इन तमाम आलात के साथ वो बिल्कुल ही हतमी और यकीनी तौर पर बनाए गए हैं वहाँ रहने के लिए जहाँ वो हैं, वो खाना पाने के लिए जो कि वो खाते हैं और उस खाने को हजम करने के लिए, और यहाँ बचने के लिए इस माहौल में जो कि बहुत बहुत ही जालिम है। बर्फानी रीछ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लिए खाना ढूंढ लें, और उनकी महारतों में से खुदा ने जो खसूसियात उन्हें दी हैं उनमें से खूबी उनकी खुशबू सूंघने का एहसास है। ये हैरान कुन है, ये किसी दूसरे जानवर को दूर से देखने से पहले ही सूंघ लेते हैं। दरअसल ये पानी के अंदर या बर्फ में देखने से कबल उन्हें सुनने की अहलियत रखते हैं। जब हम सोचते हैं रीछों के बारे में ये कि वो गारों में रहते हुए मौसम सरमा का इंतजार कर रहे हैं, और रीछों की बहुत सी किस्में ऐसा करती हैं, हत्ता कि बर्फानी रीछ भी ऐसा ही करते हैं। उन्हें गारों में रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी खुराक दस्तयाब है। वो साल भर इस सर्द दर्जा हरारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि जब ये इन जमात से नीचे आ जाए तब भी वो अपने खाल के डिज़ाइन की वजह से इसका मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा इसलिए वो दूसरे रीछों से मुख्तलिफ हैं कि उनको मादा बर्फानी रीछों के अलावा गार की ज़रूरत नहीं है। मादा बर्फानी रीछ जब बच्चे को जन्म देती हैं तो गार में रहती हैं, लेकिन इस मकसद के लिए नहीं कि वो अपने गार के जुज़ो बदन को कम करें और मौसम सरमा का इंतजार करें। वो मौसम सरमा में गार में रहे बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुदा ने उन्हें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ये जिबलत बख्शी है। लिहाजा उन्हें गार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो अपने बच्चों की बालिग होने की उम्र तक उनकी हिफाजत करते हैं, उसके बाद उनको सील के शिकार के लिए ले जाते हैं। बर्फानी रीछ मौसम बहार के दौरान शिकार करते हैं जब तक उनके पास खाना बहुत सा इकट्ठा ना हो जाए। इब्तदाई मौसम बहार में भी, और एक फिर जब उन्होंने मादा बच्चा पैदा किया हो, वो अंडा जब हमवार हो चुके हैं। हम कुछ सील डिवीजनों की बात करेंगे जिसे ब्लास्टोसाइसिस्ट कहा जाता है, यानी खुलियों की एक गेंद, और फिर ये मौकूफ हो जाएगा जिसे एम्ब्रियोनिक डाइपोज कहते हैं, और ये इस हालत में धमाके की हैसियत से रुकता है जब तक मौसम सरमा ना आ जाए। और ये दिलचस्प है क्योंकि अगर मादा इस हमल को जारी रखेगी तो उसे गार में रहने के लिए ज़रूरी खुराक नहीं मुहैया होगी, क्योंकि वो हमल में खाना नहीं खा पाती। इन गार में रहने के महीनों में जिंदा रहने के लिए उसे ग़िज़ाइयत हासिल करनी पड़ती है। उसके पास दूध पैदा करने के लिए ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होने चाहिए जब वो गार में रहे, और इस तरह खुदा एम्ब्रियो को इस हालत में रोक देता है। और जब मौसम सरमा आता है तो फिर ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है और बर्फानी रीछ जन्म देने के अमल को दोबारा शुरू कर देता है। ये एक दिलचस्प चीज़ है। अर्तका इसकी वजाहत कैसे कर सकता है? खुदा ने हयातियात को अकल दी है कि उन्हें क्या करना है। उसने उन्हें वो काम करने की सलाहियत दी है जो साइंसदानों को मालूम नहीं कि कैसे होता है। ये एम्ब्रियो को इसकी हालत में कैसे रोक सकता है? क्या चीज़ उसको रोकती है? शायद ये हार्मोन्स ही हैं जो उसको मुतहरिक कर देते हैं, लेकिन खुदा की ज़ात है जिसने इन हार्मोन्स को तख्लीक किया ताकि इसे रोकें। लेकिन फिर इस इम्प्लांटेशन को क्या मुतहरिक करता है? ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खालिक ने हैरत अंगेज तौर पर तख्लीक की है। बर्फानी रीछ पर बाल खोखले होते हैं। दरअसल हर बाल ही खोखला होता है। ये फाइबर गिलास की तरह होते हैं और इस तरह हर बाल में थोड़ी सी हवा शामिल हो सकती है, और जब वो सब के सब बर्फ की एक परत में लिपट जाते हैं तो बैरूनी सर्द दर्जा हरारत से रीछ को गर्म रहने के लिए बहुत सी हवा इस्तेमाल होती है। जब आप रीछ की बहुत सी किस्में देखते हैं तो खुदा ने इस तरह चीज़ों की दर्जाबंदी की है। खुदा ने उनकी इस तरह से दर्जाबंदी की है जैसा कि आपने तकवीन की किताब के बाब अव्वल में पढ़ा है। बाब अव्वल में वो 10 मुख्तलिफ औकात पर कहते हैं, और इसी तरह खुदा चीज़ों की दर्जाबंदी करता है। जब हम रीछ की नस्लों पर गौर करते हैं तो हमारे पास मुतअद्दिद मुख्तलिफ नौइयत की नस्लें हैं। भूरा रीछ, स्याह रीछ, कोडियाक रीछ, बर्फानी रीछ हैं, लेकिन वो कलाम इलाही की किस्मों का हिस्सा हैं। बायोलॉजिकली वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि हम बाज़ औक़ात 2 किस्मों के मिलाप के नतीजे में ग्रोलर और पिडली रीछ देखते हैं, और इसी तरह ये हमें सहीफे से जोड़ देता है और हम उस पर ईमान रखते हैं। तकवीन बाब 1 से 11 तक लफ्जी तारीख है। ये इस तरह हुआ जिस तरह खुदा ने वाक़तन बयान किया है, और खुदा ने जो नस्लें पैदा की वो मुख्तलिफ सलाहियतों की हामिल हैं। जाहिर है खुदा ने इब्तदाई किस्म को रीछ की किस्म के एक नर और मादा की हैसियत से पैदा किया है, मगर जीनियात के अंदर खुदा ने तगय्युरात की इजाज़त देने के लिए ज़रूरी मालूमात तैयार की हैं। अगर एक बर्फानी रीछ नहीं पाता 8 से 10 दिन तक अपने खाने के लिए, तो ये अपने मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर सकता है। तो इस तरह ये भूख से कभी मरता नहीं।
तो ये एक और खूबी है जो कि बर्फानी रीछ के अंदर हमारे खालिक ने डाली इसकी बका के लिए। मैं पूछता हूं कि अगर इसे खाने में 100 पाउंड तक खाना चाहिए तो इस बर्फानी रीछ का मैदा कितना बड़ा और पेट कितना होगा। अगर हम 100 पाउंड खाना खाएं तो हमारी क्या हालत हो। तो इस खूबसूरत जानवर के लिए हमारे खालिक हकीकी ने कुछ चीजें खास की हैं, क्योंकि इन जानवरों को रहना पड़ता है इन बहुत ही नामुसाद हालात में। ऐ खुदावन, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं। तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया। जमीन तेरी मखलूकात से मामूर है। देखो ये बड़ा और चौड़ा समंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। लोमड़ी। सबसे पहले लाल लोमड़ी बहुत छोटी और खूबसूरत तख्लीक है और ये लाल लोमड़ी हमेशा चूहों का शिकार करती है। अगरचे मौसम सरमा में जहां वो रह रहे हों वहां कई इंच बर्फ होती है, कभी कभी 18 इंच से 2 फुट बर्फ होती है और चूहे उसी बर्फ के नीचे घूम रहे होते हैं। तो लोमड़ी कैसे जिंदा रहने के लिए चूहों को तलाश करने के लिए काबिल होगी। लोमड़ी की सुनने की समात बहुत अच्छी है। वो कई इंच बर्फ के नीचे तक चूहों की हल्की हल्की हरकत का भी पता लगा सकती है। ये उसकी काबिलियत है। लिहाजा उनके कानों में इस तरह का ढांचा मौजूद होगा जो आवाजों को काफी हद तक बढ़ा सकता है, कुछ ऐसा सुनने के लिए जो हम बिल्कुल नहीं सुन सकते। और आप उन्हें शिकार करता देख सकते हैं। वो अपने सर को झुकाती हैं, वो अपने कानों को सम की तरफ मोड़ देंगी, गोया वो ये मालूम करने की कोशिश कर रही हैं कि चूहा कहाँ है। मजीद ये कि उस चूहे को तलाश करने का उनके पास एक दिलचस्प तरीका है। वो हवा में ऊंची छलांग लगाती हैं और अपना सर बर्फ में डुबो लेती हैं। ये जमीन के बरकी मकनातीसी निजाम को इस्तेमाल कर रही है। मुहक्किकीन हमें बता रहे हैं कि ये लोमड़ी पहला जानवर है जो उन्होंने ढूंढा है जो इस्तेमाल करता है जमीन के मकनातीसी मैदान को अपने शिकार को ढूंढने में मदद के लिए और शिकार तक अपने फासले को जानने के लिए भी। मुहक्किकीन ने चूहों को पकड़ने वाली उन लोमड़ियों की कामयाबी की शरह पर निगाह डाली है और उन्होंने मुतअद्दिद लोमड़ी और मुतअद्दिद मुख्तलिफ कोशिशों का मुतालिया किया है और ये हिसाब किताब किया है कि वो किस सिमत का सामना कर रही थीं। क्या वो कामयाब थीं या फिर वो नाकाम रहीं। इसके अलावा जो उन्हें मालूम हुआ कि अगर उनका सामना शुमाल मशरिक से था जो मकनातीसी शुमाली कुतुब की तरफ था, अगर वो इस मखसूस सिमत का सामना कर रही थी तो वो उस चूहे को पकड़ने में तकरीबन 73% कामयाब थी। अगर वो उस 180 डिग्री मोड़ की मुखालफत सिमत जा रही थी और उस चूहे का शिकार कर रही थी तो वो तकरीबन 60% तक कामयाब थी। ताहम उन्होंने महसूस किया कि अगर वो 18% तक उस पर पाबंद नहीं थे तो क्या हकीकत में उन्होंने वाकई कोई चूहा पकड़ा था। तो उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया है कि वो दरअसल जमीन की मकनातीसी कुव्वत का पता लगाने और इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कोई रेंज फाइंडर हो, ताकि वो इस जमीन में दाखिल हो सकें और जान सकें कि वो चूहा कहाँ है। लिहाजा वो इस बात का तयन कर सकते हैं कि उन्हें किस सिमत की जरूरत है और इस तरह वो आसानी से कामयाब हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है। हम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कोई हयातियात कैसे हम में से कोई भी जमीन की मकनातीसी कुव्वत का सुराग नहीं लगा सकता, लेकिन एक लोमड़ी जो जिंदा रहने के लिए चूहों को पकड़ने के लिए कोशिश करती है, ये एक हैरत अंगेज चीज है। खुदा ने हयातियात को अपने माहौल में जिंदा रहने के काबिल बनाया है। हम सुनते हैं लोग कहते हैं कि वो एक लोमड़ी की तरह चालाक है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लोमड़ी खुदा की एक और नाकाबिल यकीन मखलूक है और ये बहुत चालाक है, अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें। ये ज़हीन है, बहुत अक्लमंद है, ये हिकमत अमली बनाती हैं, ये बहुत मनसूबाबंदी करती हैं। माजी में लोमड़ी शिकार नामी एक चीज़ थी और इसकी वजह ये थी कि ये लोग जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, बहुत ही ज़्यादा ज़हीन कुत्तों का इस्तेमाल करते थे जाकर किसी लोमड़ी को पकड़ने के लिए। तो इस खेल में क्या मजा था, क्योंकि लोमड़ी उन्हें होशियारी में हरा सकती थी। लोमड़ी पकड़ने में उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। और वो लोमड़ी कुछ देर के लिए नदी में तैर सकती थी और वहां पर छुप भी सकती थी और फिर शायद वो पत्थरों की बनी दीवार पर भी चढ़ सकती थी और जिस तरह दीवार पर चढ़ी उसी तरह वापस जा सकती है। तो ये एक बहुत ही ज़हीन जानवर है, बहुत ज्यादा ज़हीन, जिसे पकड़ना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है।
तो इस लोमड़ी की इतनी बड़ी झाड़ीदार दुम क्यों कर है? तो ये एक चप्पू की तरह काम करती है, जब ये तेजी से भाग रही हो तब भी, और जब ये मुड़ना चाहती हो उस वक्त भी, और जब बाहर रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंड हो तो वो एक छोटी सी गेंद की तरह लपक जाती है और इस दुम को अपने इर्द गिर्द लपेट लेती है और अपनी नाक को ढांप लेती है। तो उनके इस खूबसूरत डिजाइन में बहुत से खास औजार मौजूद हैं जो हमारे तख्लीककार ने उनमें बनाए हैं। ये लोमड़ी बहुत ज्यादा कामयाब है अपनी खुराक को ढूंढने में। जब ये मकनातीसी शुमाल के साथ सीधा खड़ा होती है तो ये कामयाब है। चुनाचे इसका हमसे एक मसीही की हैसियत से क्या ताल्लुक है? लिहाजा हम अपनी मसीही जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब हैं जब हम सीधे सीधे रास्ते पर बंधे हुए हों, यानी वहां जहां हमारे खुदावंद ने फरमाया है कि हमें होना चाहिए। यही कलाम मुक़द्दस में भी हमें बताया गया है। तो जब हमारी ये जिंदगियां होंगी जनाब मसीह के साथ सीधी, तब हम वाकई कामयाब होंगे मसीही के तौर पर। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो हमारे जरिए हमारी जिंदगी गुजारता है। हम अपने आप से मर रहे हैं, सब उस पर छोड़ रहे हैं, और फिर उम्मीद है कि हम उसे नुमाइश करने देंगे मोहब्बत की, खुशी की, अमन की, सब्र की, एहसान की, नेकी की, अच्छाई, वफादारी, रहम की, सब चीजों की जो कि फल है उसकी रूह का। और वो चाहता है कि हम उसके जलाल के लिए यही करें और इंसानियत के अपने भले के लिए, क्योंकि इंसानियत फंसी है गुनाहों में और निजात दहिंदे की तालिब है। तू ही अकेला खुदावंद है। तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को, जमीन को और जो कुछ उस पर है, और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है, और आसमान का लश्कर तुझे सजदा करता है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।